सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। मोइन के पास एक सड़क का मानचित्र है। मोइन के पास एक जो है सड़क का मानचित्र है। इसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 14 किलोमीटर की वास्तविक दूरी को निरूपित करती यानी दर्शाती है। तो ज्ञात करें 126 किलोमीटर की दूरी के लिए कितने सेंटीमीटर का पैमाना प्रयुक्त होगा। तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पे मानचित्र, मानचित्र की दूरी की। दूसरा नीचे लिख दो वास्तविक दूरी। ठीक है, तो मानचित्र की दूरी कितना दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर लिख, इसका कितना हो जाता है वास्तविक दूरी। तो 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दिखाता है। 1 मीटर को जो निरूपित करता है 14 किलोमीटर। तो अब बोल रहा है 126 किलोमीटर तुम्हारा दिया हुआ है, 126 किलोमीटर तुम्हारा दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा कितना होगा, कितना सेंटीमीटर होगा, ये कितना सेंटीमीटर होगा। तो हम बताएं जहां कुछ नहीं रहता उसको हम लोग क्या करते हैं x मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x मानते हैं। ठीक है, तो x जब मानते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/14 बराबर x बटा 126, इसको इससे गुणा करो, उसको इससे गुणा करो। तो इसको इससे गलत करेंगे तो 14x बराबर 126। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 126 गुने 1 क्या होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 126 बटा 14। ठीक है, अब इसको हम लोग काटना शुरू करते हैं। पहले 2 से काटते हैं, छोटा करते हैं। 2 सते 14 है ना, 2 6 12 और 2 तिया 6, फिर 7 9 63 यानी x बराबर 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख दो अतः है ना 126 किलोमीटर है ना की दूरी के लिए है ना 9 सेंटीमीटर का पैमाना प्रयुक्त होगा। कितना पैमाना होगा, तो 126 किलोमीटर की दूरी के लिए 9 सेंटीमीटर का पैमाना प्रयुक्त होगा। जो मेरा ये नहीं था वो मेरा निकल गया। ठीक है, इस तरह से ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, 30 रुपया। एक दर्जन अगर हम लोग केला लेते हैं उसका कीमत है 30 रुपया। आप तुम्हारे पर 360 रुपया तो कितना दर्जन केला होगा, कितना दर्जन केला होगा उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो आप हम लोग एक तरफ लिखते हैं दर्जन और इधर लिख दो कीमत यानी मूल्य। एक लाइन खींच देते हैं, 20 से भी एक लाइन। दर्जन, एक दर्जन में एक दर्जन लिख दो। रुपया है तो रुपया में 30 लिख दो। फिर आ जाओ, रुपया है 360 तो रुपया में 360 लिख दो। दर्जन मुझे पता नहीं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्या होगा ये हमको निकालना है, कितना दर्जन होगा। ठीक है, तो इसको हमने x माना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/30 बराबर x बटा 300। अब इसको बस गुना करेंगे तो 30x बराबर 1 गुने 300। अब यहाँ x बराबर 360 बटा 30
है ना। 1 0 काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 गुना 6 यानी x बराबर 12। तो ये हो जाएगा 12 दर्जन, 12 दर्जन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अतः रुपया 360 में 12 दर्जन, है ना, 12 दर्जन केले मिलेंगे, 12 दर्जन केले मिलेंगे। एक मान जो है 420 बोतल 4 घंटे में भरती है। 420 बोतल जो है वो 4 घंटे में वो भर देती है। अब बोल रहा है कि आपके पास समय है 6 घंटे और आपको बोतल कितना भराएगा वो पूछ रहा है। कितना बोतल आप भर सकेगा 6 घंटे में वो बताना है। तो एक तरफ हम लोग लिख देते हैं बोतल और एक तरफ लिखते हैं समय, क्या समय लगता है। इस तरह से लाइन खींच देते हैं। पहला क्वेश्चन है बोतल पूरा दिया हुआ है 420, समय पूरा दिया हुआ है पहला वाला का 4 घंटा दिया हुआ है। दूसरा पूछ रहा है कि तुमने पास 6 घंटा दिया हुआ है और ये क्वेश्चन था कितना बोतल वो भरेगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इसको हम लोग x मान लो। अब लिख दो 420 बटा 4 बराबर x बटा 6। इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो। तो 4x बराबर 420 गुने 6 यानी 420 गुने 6 बटा 4, है ना। अब करते हैं 2 दूना 4 2 तिया 6, फिर 2 से इसको काट दो तो हो जाएगा 2 गुना 4 2 एकम 2 0। अब क्या करो 210 को 210 आएगा ना, तो 210 को 3 से गुना कर दो तो हो जाएगा, क्या करते हैं 210 गुने 3 0 3 के 3 630, तो 630 बोतल। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं अतः 6 घंटे में 630 बोतल पानी, है ना, भरे जाएंगे। यानी जो है आपका क्या हुआ कि आपका 4 घंटे में 420 बोतलें भरते हैं, तो आप 6 घंटे में कितना बोतल भरेंगे, तो 630 बोतल हम लोग पानी भर लेंगे, है ना। इस तरह से ये